पदार्थ किसे कहते हैं? मैटर। ठीक है, पदार्थ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और वे कुछ स्थान घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो पदार्थ वह सब कुछ है जो हमारे आसपास मौजूद होता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, पदार्थ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो पदार्थ वह सब कुछ है जो हमारे आसपास मौजूद होता है, जिसे हम महसूस करते हैं, जैसे हवा, पानी, आग, मिट्टी, बर्फ, चट्टान etc। ठीक है, आइए हम देखते हैं पदार्थ को। देखिए, पदार्थ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो पदार्थ वह सब कुछ है जो हमारे आसपास मौजूद होता है, जिसे हम महसूस करते हैं, जैसे हवा, पानी, आग, मिट्टी, चट्टान आदि। ठीक है, यहाँ तक कि हम भी पदार्थ से मिलकर बने हुए हैं। ये सब कुछ जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सब पदार्थ से मिलकर बना है। ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण हम भौतिक अवस्था और रासायनिक संगठन के आधार पर करते हैं। ठीक है, जो भौतिक अवस्था के आधार पर हम पदार्थ को 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक संगठन के आधार पर हम पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक है, जो शुद्ध पदार्थ होता है उसे हम तत्व और यौगिक में वर्गीकृत करते हैं, और जो मिश्रण जो होता है उसे हम समांगी और विषमांगी में हम वर्गीकृत करते हैं। आइए अब उसे हम देखते हैं। आइए देखते हैं अब हम पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, पदार्थ का भौतिक अवस्था तथा रासायनिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण हम भौतिक अवस्था के आधार पर करते हैं और रासायनिक अवस्था के आधार पर करते हैं। अच्छा, ये भौतिक अवस्था होता क्या है? ठीक है, पता है, भौतिक अवस्था जो होता है वह किसी भी पदार्थ की बनावट, आकृति, आकार और उसके रंग रूप को बताता है। ठीक है, और जो रासायनिक संगठन जो होता है वह किसी भी पदार्थ के आंतरिक संरचना को बताता है, कि मतलब कि वो जो पदार्थ है वो अंदर से कैसा बना हुआ है, उसका अंदर का संरचना कैसा है। जैसे यदि हम ठोस की यदि हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि बर्फ है ठोस, तो वो ठोस तो है, वो उसकी भौतिक अवस्था है, लेकिन यदि उसका रासायनिक संगठन की हम बात करें तो वह ठोस में जो H2O है वो किस तरह से जुड़ा हुआ है वह उसको बताता है। ठीक है, अब देखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस को हम आधार पर पदार्थ को हम 3 प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, और रासायनिक संगठन के आधार पर हम पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, शुद्ध, मिश्रण। और शुद्ध को हम तत्व और यौगिक में, और मिश्रण को समांगी और विषमांगी में। अब देखिए, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आकार और आकृति दोनों निश्चित होता है। मतलब यूं कहूं तो ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आकृति दोनों निश्चित होता है वह ठोस कहलाता है। हम द्रव की बात करें तो उसका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, और द्रव जो होता है उसका आकार और आकृति दोनों अनिश्चित होता है। इसके यदि हम एग्जाम्पल दे तो बर्फ, पानी और जल वाष्प हो गया, या फिर कोई भी गैस यहाँ ले लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे शुद्ध पदार्थ, देखते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर। देखिए, जो शुद्ध पदार्थ होता है इसमें एक ही प्रकार के कण मौजूद होते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण मौजूद होते हैं, हम उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण जब शुद्ध पदार्थ या फिर कहें तो जब ठोस, द्रव और गैस को आपस में मिलाया जाता है तो उस प्रकार के बने पदार्थ को हम मिश्रण पदार्थ कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जो शुद्ध होता है, शुद्ध पदार्थ, उसको हम 2 प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, तत्व और यौगिक। जो तत्व होता है वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जाम्पल इसका दें तो देखिए, ये H2 हो गया, H2, O2, C2, N3, Cl2। इसमें मतलब ये तत्व है
और इस तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन है, एक ही प्रकार के 2 ऑक्सीजन, 2 कार्बन, 3 नाइट्रोजन और 2 क्लोरीन, एक ही प्रकार के इसमें तत्व हैं। ये सभी अलग-अलग उदाहरण है, ठीक है। एक ही प्रकार के इसमें परमाणु मिलकर ये तत्व बनाते हैं। यदि हम बात करें यौगिक की, तो इसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी भी अनुपात में हम दे देंगे तो वो यौगिक बना लेगा, उसके लिए निश्चित अनुपात होना चाहिए। और देखिए यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर रासायनिक संगठन करते हैं, ठीक, तो उस प्रकार के पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं, ठीक है। यौगिक में जो पदार्थ होते हैं वह एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। यदि हम इसका एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल हो गया यौगिक का H2O, CO2 और इसका NH3, ठीक है। इसका ये हो गया और इसका एग्जाम्पल ये है। यदि हम बात करें मिश्रण की, तो उसमें समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसके सभी घटक अवयव जो होते हैं वह एक समान होते हैं। अब ये तो हो गया। अब बात करते हैं हम मिश्रण की। देखिए जो मिश्रण होता है उसमें समांगी और विषमांगी मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है। जो समांगी मिश्रण में जो होते हैं, जितने भी अवयव रहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाते हैं और उनके कण चारों तरफ वो मिल जाते हैं, उनके अवयव जो कण होते हैं वो चारों तरफ एक समान रहते हैं, उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब हम इन्हें साधारण विधि द्वारा हम इन्हें अलग भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ये मिश्रण होते हैं कि जैसे यदि समांगी मिश्रण कहते हैं, हम उदाहरण दें तो चीनी पानी का मिश्रण, नींबू पानी का मिश्रण। देखिए यदि हम नींबू पानी का देखिए यदि समांगी मिश्रण कहते हैं, हम उदाहरण लें तो ये मान लीजिए कि ये पानी है, इसमें पानी और इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, चीनी को, तो इसमें अगर ऐड कर 2-3 मिनट तक हम इसको वैसे मिला देंगे तो इसमें चीनी जो है इसमें पूरी तरह से घुल जाएगा और वो उसका जो संरचना होगा वो चारों तरफ एक जैसा होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ चीनी है तो यहाँ पानी है और यहाँ पानी है तो यहाँ चीनी है, ऐसा नहीं। चारों तरफ चीनी के कण उसमें घुल जाएंगे और चारों तरफ एक समान रूप से वो मिल जाएंगे, तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। लेकिन यदि हम बात करें विषमांगी मिश्रण की, तो देखिए जो विषमांगी होता है और उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो आपस में मिलते नहीं हैं, ठीक है। वो जैसे कि पानी और रेत का मिश्रण। यदि हम एग्जाम्पल देके पहले हम समझाते हैं कि इसका कैसे होगा। देखिए जैसे कि ये पानी है, यहाँ पे पानी और इसमें हम रेत को ऐड करते हैं। रेत या मिट्टी हम कुछ भी ले सकते हैं, कंकड़। इसमें जब हम ऐड करेंगे तो जो ये मिलाते हैं इसमें, तो जो ये रेत होता है वो इसका जो कण होते हैं, पहले तो इसको मिलाएंगे हम, फिर कुछ देर तक छोड़ देंगे तो ये नीचे इसमें आकर ये कण नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। हम इसमें एक बार मिला दिए तो वो कैसे भी छोड़ दे हम उसको, 1 दिन 2 दिन 4 दिन वो वैसे ही के वैसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो नीचे इसका कण बैठ जाएगा। इस तरह से वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। और केवल यही नहीं, और भी विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है, जैसे कि तेल और पानी को यदि आपस में मिलाते हैं तो जो तेल होता है वो ऊपर हो जाता है और जो पानी होता है वो नीचे रह जाता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। पानी और रेत का मिश्रण, ईंट और पानी का मिश्रण, फिर तेल और पानी का मिश्रण, बहुत कुछ, ठीक है। और केवल पानी ही नहीं, देखिए यहाँ पर यदि हम विषमांगी मिश्रण की यदि हम बात करें तो पानी का मिश्रण, फिर चावल में हम कंकड़ डाल दें तो वो भी विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। चावल में कंकड़ डाल दें वो विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। और देखिए समांगी मिश्रण को उदाहरण, दूध में पानी डाल देना समांगी मिश्रण है। सभी एक ही तरह के सभी अवयव वो चारों तरफ एक ही जैसे मिल जाएंगे। नींबू पानी का मिश्रण, नमक पानी का घोल, ठीक है। और ये है हमारा समांगी और विषमांगी, ठीक। यदि हम पूरा इसको फिर से शुरू से यदि हम बताएं तो देखिए पदार्थ, ठीक है, पदार्थ ऐसी वस्तु होती है जिसका द्रव्यमान होता है और वो कुछ स्थान घेरती है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो पदार्थ वो सब कुछ है जो हमारे आसपास दिखाई देता है, जिसे हम महसूस करते हैं, ठीक है। पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक अवस्था
भौतिक अवस्था और रासायनिक संगठन के आधार पर किया जाता है। और देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है और पदार्थ मुख्य रूप से 3 रूप से पाए भी जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। और ठोस उसे कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, और जो गैस होता है वो दोनों ही अनिश्चित होते हैं, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। यदि हम बात करें ये रासायनिक संगठन के आधार पर, तो देखिए रासायनिक संगठन के आधार पर हम पदार्थ को 2 तरह से वर्गीकृत किया गया है, शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। जो शुद्ध पदार्थ होता है उसको हम 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, तत्व और यौगिक में। तत्व जो होता है उसमें एक ही प्रकार के परमाणु, यदि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम तत्व कहते हैं, ठीक है। वो चाहे कितना भी हो, 2, 4, 10 कितना भी हो, लेकिन एक ही प्रकार के यदि वो तत्व हैं तो वो कहलाएंगे हमारा परमाणु मिले हैं तो उसे हम तत्व कहेंगे, ठीक है। और 2 या 2 से अधिक प्रकार के यदि परमाणु आपस में मिलकर रासायनिक संयोग करते हैं, आपस में मिलते हैं और वो पदार्थ बनाते हैं, तो उस तरह के पदार्थ, बने हुए पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। और जो ये यौगिक होता है वो उसके लिए रासायनिक अनुपात जो संगठन करते हैं आपस में पदार्थ, निश्चित अनुपात में करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कितना के साथ भी कितना ही कर ले। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे H2O का उदाहरण दिए हैं, तो वो हमेशा यदि एक H2O का अणु बनाएगा तो ये सिर्फ हमेशा ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही रहेगा। इसका अनुपात हमेशा 2 1 संबंध 8 होता है, ठीक है। यानी 2 संबंध 16 हम कहे तो, ठीक। और जो H2O होगा, H2O इसका हमेशा अनुपात 2 संबंध 16 या फिर 1 संबंध 8 होगा। ये इसी अनुपात में ये कभी भी रिएक्शन करेगा तो इसी अनुपात में ये हाइड्रोजन का अणु को बनाएगा, ठीक है। और यदि हम बात करें इसका मिश्रण की, तो मिश्रण हम किसे कहते हैं? मिश्रण जो होता है वह 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, चाहे वो ठोस, द्रव हो या गैस हो। जैसे कि यदि हम ठोस की बात करेंगे तो चावल और कंकड़ हो गया। द्रव मिश्रण की हम बात करेंगे यदि, तो हो गया दूध पानी का मिश्रण, तेल पानी का मिश्रण, ठीक है। और यदि हम गैस का मिश्रण यदि हम कहें तो वो हो जाएगा कार्बन का वायु में मिश्रण, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन सब हवा में मिले रहते हैं ना, वो सब हो जाएगा गैस का मिश्रण। वो मिश्रण है, लेकिन यदि जो मिश्रण है उसको हम 2 प्रकार से बांटते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण उसे हम कहते हैं जिनके सभी अवयव कण एक समान होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम साधारण विधि द्वारा अलग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक। और ये जो होता है विषमांगी मिश्रण, इसमें जो अवयव कण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उन्हें हम देख कर ही समझ जाएंगे कि इसमें ये कण मिला है या नहीं मिला है। और ये जो कण होता है समांगी मिश्रण का, इनके सभी अवयव एक समान होंगे, कहीं भी मतलब एक बार वो मिल गए तो मिले ही रहेंगे, उन्हें हम साधारण विधि द्वारा अलग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो विषमांगी है उसमें विषमांगी जो मिश्रण है हम उसे अलग कर सकते हैं, सिंपल विधि द्वारा भी हम नहीं कर सकते, उसको हम साधारण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे यदि चावल में कंकड़ मिल रहेगा तो हम उसे हाथ से निकाल देंगे, या फिर तेल में पानी अगर पड़ जाएगा तो हम ऊपर से तेल निकाल लेंगे, नीचे तेल बैठ रहेगा तो, ठीक, उसे हम आसानी से अलग हम कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का टॉपिक, और कल देखेंगे आपको ये पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है वो बताएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफी है। और आज मेरा पहला दिन है इसलिए थोड़ा सा ही, और बस देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो उसे हमसे पूछ लीजिएगा। और कल हम आप लोगों को ये दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी को हैप्पी मुहर्रम, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।